हरे कृष्णा। क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। मुझे ऐसे पता है ज्ञानिकीटा के प्लेटफॉर्म पे हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, चैप्टर सेकंड एसिड एंड सॉल्ट, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 6 लाइपोसिस कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। किसी के चैप्टर के इंडेक्स क्वेश्चन सही रह गए हैं उनको मैं करा दूंगा। आज बच्चे और कई बच्चे कमेंट थे कि सर मैथमेटिक्स से बहुत चैप्टर हो चुके अच्छे, मैथमेटिक्स जो दीपक सर है उनकी अलग ही पकड़ है, उनकी अलग ही आ गए, उन्हें सब कुछ खत्म कर रहा है। उनको कंप्लीट करना थोड़ी अभी जो है लेवल की बात नहीं है, उन्हें ऐसी बातें कंप्लीट करेंगे। और बाकी अच्छे आज के सेशन पे कर रहे हैं नया चैप्टर स्टार्ट जो कि है चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 10 साइंस, लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। नया चैप्टर है, बड़ा चैप्टर बच्चे कह रहे थे बहुत बड़ा चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स है। बच्चे आज की डेट नोट कर लो और ये चैप्टर जब खत्म होगा उसका देखना ही चैप्टर होगा फेवरेट चैप्टर होगा, बिकॉज बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे, कुछ नया नहीं, बस हल्की सी बातें हैं, बस कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। यस क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जो कि है चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सीबीएसई 30% रिडक्शन की बात कर रही है। वैसे अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया बच्चे, अगर होता भी है बच्चे आई एम डैम श्योर ये चैप्टर आपका नहीं हटने वाला, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लंबा है। और बच्चे ये सीक्वेंस में अगर चलोगे ना, अगर सीक्वेंस में चैप्टर को चलोगे तो 100% ये चैप्टर आपके टिप्स में होने वाला है। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी सेम बहुत टफ चैप्टर था, लेकिन अगर आप सीक्वेंस से आपने देखा होगा लेक्चर हमारे ज्ञानिकीटा के प्लेटफॉर्म पे, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बहुत ईजी लगा। सेम बच्चे मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं बिल्कुल जनरली चैप्टर को कराऊंगा और बाकी आप जो है इस चैप्टर को जनरली फॉलो करना, एक भी लेक्चर को मिस मत करना, एक भी असाइनमेंट को मिस मत करना। आप डैम श्योर कि आप इस चैप्टर को जो है आप मास्टर कर लोगे, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम लाइट के बारे में पढ़ने वाले, कुछ नया सीखने वाले हैं। जब जब नया सीखते हैं तो कुछ एक्साइटेशन रखो, कुछ नया सीख रहे हो। बस ये मत सीखो कि सर बच्चे के मन में जो है ये है कि सर ये बहुत बड़ा चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स हैं, टफ चैप्टर। बच्चे आप देखना, आप ना आज की डेट नोट कर लो, जब चैप्टर खत्म होगा उसकी डेट नोट करना और देखना ये चैप्टर इतना इजी लगे क्या होता है, ठीक है। बस कंडीशन क्या, एक भी असाइनमेंट मिस नहीं करने। और हाँ, अगर आपने ज्ञानिकीटा के क्लास 10 टेलीग्राम ग्रुप और अपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो, बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, क्विज, कंपटीशन के रूल्स, सारी जो चीजें हैं हम वहीं शेयर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो है क्या, सबसे पहली बात है हम इस चैप्टर में पूरे लाइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम चीज़ों को कैसे देख पाते हैं, चीज़ों को हम कैसे देख पाते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। होता क्या बच्चे, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर एक रूम है, एक डार्क रूम है, अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट रखा हो, क्या आपको विजिबल होगा, क्या आपको दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। पर सेम बच्चे अगर लाइट ऑन हो, अगर आपका लाइट जो ऑन हो, सोच के बोलना कि आपको ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाएगा, बिल्कुल है। तो इट मींस व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो होता क्या है, एक लाइट है, लाइट से क्या हुआ, रेज आई और रेज जो है उस ऑब्जेक्ट में गई, उस ऑब्जेक्ट के पास गए और उस ऑब्जेक्ट ने उस रेज ऑफ लाइट को क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। और रिफ्लेक्ट करने के बाद वो हमारे आईज पे आई, जैसी वो हमारे आईज पे आई, हमारे आईज ने सेंस किया और हम ऑब्जेक्ट को देख पाते। इट मींस एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट। रिफ्लेक्ट क्या है, लाइट इसके पास आई, उसने धक्के मार के भगाया, भाई जा निकल यहाँ से। तो एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट एंड दिस रिफ्लेक्टेड लाइट जब आपके एंटर करेगा, रिसीव करेगा हमारे आईज, व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज enables us to see things है। तो कहीं ना कहीं बच्चे इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम आई चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और बहुत सारे वंडरफुल फेनोमेना जो हैं आपके लाइट से रिलेटेड हैं। कौन कौन से, जैसे बच्चे कैसे आपका मिरर, कैसे आपका जो मिरर है वो इमेज फॉर्मेशन करता है, कैसे स्टार ट्विंकल करते हैं। आपने देखा होगा रेनबो के जो ब्यूटीफुल कलर्स हैं, जो पैटर्न बनता है। सेम बच्चे जब लाइट आपका एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम जाता है तो कैसे वो बेंड होता है। तो ये सारे फेनोमेना जो है कहीं ना कहीं लाइट से रिलेटेड है। तो इट मींस इस पूरे चैप्टर को, जब हम ये चैप्टर 10 और चैप्टर 11 जो कनेक्टेड है, ठीक है, मैं दोनों लाइट के ऊपर ही बेस है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि बेसिक टर्म लाइट है क्या, व्हाट इज लाइट। तो लाइट कहीं ना कहीं एक तरह की एनर्जी है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होगा तो क्या आप ऑब्जेक्ट को देख पाओगे? अच्छे बिल्कुल नहीं देख पाओगे। इट मींस व्हाट इज लाइट, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। हमारे आसपास जितना ही वंडरफुल दुनिया है, इस वंडरफुल दुनिया में अगर हाँ ठीक है, आइज का रोल है, आइज का रोल, अगर लाइट नहीं होगा तो आप ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाओगे, ठीक है। अब देखो क्या है, तो अच्छा हम लाइट को पढ़ने जा रहे हैं, तो लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं, ठीक है। बाकी इसकी जो पीडीएफ है ना, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करना। पहले लेक्चर को कंप्लीट कर लो, उसके अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन चले आना। हर एक लेक्चर के नोट्स में आपको जो है डिस्क्रिप्शन में अपलोड करते रहूंगा, ठीक है। देखो है क्या,
लाइट बच्चे जो है आपने पढ़ा होगा क्लास नाइन्थ में, क्लास नाइन्थ में देखा बच्चे आपको जो साउंड है, साउंड एक तरह की वेव्स होती हैं जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। मीडियम क्या होता है आपने देखा होगा कि साउंड जो है या फिर सॉलिड मीडियम से या फिर लिक्विड से या फिर गैस से होकर आपका जो ट्रैवल करता है। चलो मेरे आपसे क्वेश्चन देखते हैं, क्लास नाइन्थ में कितना अच्छी अपनी स्टडी करी है, मुझे बताओ स्पीड ऑफ साउंड जो होती है ना, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किस मीडियम पे होती है? सॉलिड पे होती है, लिक्विड पे होती है, गैस पे होती है? कमेंट करके मुझे आंसर देना, ठीक है। तो जो सेम है, अगर आपका साउंड को जो है, साउंड को बच्चे जो है ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा लाइट के केस में नहीं होता। बिकॉज आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, लाइट एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जिस तरह साउंड एक वेव थी ना, सेम बच्चे लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चे है तो इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। इट मींस लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। आप सोच के बोलना, क्या आपने वैक्यूम के बारे में सुना है? वैक्यूम क्या होता है? सर एक रूम है, उस रूम से आपने सारा एयर बाहर कर दिया। फिर सुनना, एक रूम है, एक खाली स्पेस है, और उस स्पेस में जितना भी एयर था ना, उसको आपने वैक्यूम पंप से सारा बाहर निकाल दिया। अब सोच के बोलना, उस रूम में कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है, तो जब पूरा रूम जो एम्प्टी हो गया ना, उसमें एयर है, कोई मीडियम ही नहीं है, और ऐसे रूम को हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम है। तो वैक्यूम में ना, बिकॉज मुझे पता है साउंड जो है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो है आपका लाइट को जो है ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। इट मींस लाइट जो है बच्चे कहीं ना कहीं आपका वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। सेकंड बच्चे बोलो क्या है? लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अपने जो स्मॉलर क्लास में सीखे हुए होगा कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल करता है, ठीक है। उसके जरिए लाइट के पास डुअल नेचर होता है, आपको पता होना चाहिए। डुअल नेचर का मतलब क्या? बहुत सिंपल अच्छे, आप पढ़ोगे वैसे कि दो तरह की चीज होती है, एक वेव होता है और एक पार्टिकल नेचर होता है। वेव क्या होता है? जो ट्रैवल करते हैं आपके एक्स वाई एक्सिस में, ठीक है। तो ये है वेव और आपका सेम पार्टिकल है। तो कहीं कहीं आप देखोगे लाइट जो है वेव की तरह काम करता है और लाइट जो पार्टिकल की तरह काम करता है। इसको यार डिटेल में पढ़ना, बस ध्यान रखना कि लाइट का डुअल नेचर होता है, कहीं कहीं वो वेव की तरह काम करता है, कहीं कहीं पार्टिकल है, ठीक है। और सेम बच्चे अगर मान लो कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट है, ऑपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो लाइट को पास होने नहीं देंगे, और ऑपेक ऑब्जेक्ट से अगर लाइट को पास करोगे तो आप देखते हो उस ऑब्जेक्ट के पीछे क्या बन जाती है? शेडो। इट मींस लाइट कास्ट शैडो, ठीक है। और ध्यान रखना कि लाइट की स्पीड अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। स्पीड ऑफ लाइट जो मैक्सिमम होती है वो कहाँ होती है? वैक्यूम में। बिकॉज मुझे पता है लाइट जो है वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, और स्पीड ऑफ लाइट जो मैक्सिमम बच्चे होती है कहाँ होती है? वैक्यूम में। कितनी फिक्स वैल्यू है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना मीटर बच्चे वो एक सेकेंड में ट्रेवल कर पाता है, कहाँ पर? वैक्यूम पे। और ध्यान रखना स्पीड ऑफ लाइट जो है इन वैक्यूम को हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। अब इसे ध्यान रखना। तो हमने क्या देखा? लाइट की प्रॉपर्टीज देखी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के ऊपर चैप्टर बेस है कि जब भी किसी सरफेस पे, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल करता है, क्या क्या चीज हो सकती है? तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस फॉलोइंग में हैपन। क्या क्या बातें? पहला, या फिर रिफ्लेक्शन हो सकता है, या फिर रिफ्रैक्शन, या फिर एब्जॉर्प्शन। फिर सुनना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, तीनों में बहुत फर्क है। देखो ठीक है, सबसे पहले समझो ये रिफ्लेक्शन है क्या। जैसे कि आपका फिगर में दिख रहा होगा, हुआ क्या? देखो मुझे लाइट है, लाइट की रेज आई और ये आपका आया और टकरा के चला गया। ये कुछ ऐसा ही है कि सपोज एक वॉल है, एक वॉल में आपने एक बॉल को फेंका, वहां से बॉल को फेंका और बॉल वो जो टकरा के यहाँ पर आ गया। इट मीन्स रिफ्लेक्शन हुआ, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन है। यहाँ पर क्या लाइट है, सेम मुझे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज है, ठीक है। बोला सेम छप आता है, साउंड आता है रिफ्लेक्ट होकर, मतलब जब सरफेस मिलता है उस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर चले आता है, ठीक है। जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में वो चले आता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये कहने का चीज से ऐसा नहीं है बाउंसिंग बैक, लाइट आ रही है, बाउंस बैक उसी मीडियम पे जा रही है। अब सेकंड में बोलो क्या? रिफ्रैक्शन। ध्यान रखना, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस है। रिफ्रैक्शन देखो क्या है कि जब आप इसे पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम ना इसका पढ़ेंगे पार्ट सेकंड ना, इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है। देखो अच्छे, इस चैप्टर में 2 पार्ट पढ़ने हैं। एक आपका रिफ्लेक्शन है, देखो पहले आधी जो लेक्चर होंगे ना उसमें रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, और जब मैं रिफ्लेक्शन की बात करूंगा तो हमेशा एक बोलो क्या है? मिरर की बात करूंगा। पर लेकिन जब मैं रिफ्रैक्शन की बात करूंगा तो वहां पर क्या होगा? मैं हमेशा लेंस की बात करूंगा, ग्लास स्लैब की बात करूंगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, है क्या होता क्या चीज में? देखो रिफ्लेक्शन में लाइट बेंड होकर, लाइट जो है आपका बाउंस बैक होकर चले आती है। पर लेकिन रिफ्रैक्शन पे क्या होता है? जब भी कोई लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से अगले ट्रांसपेरेंट मीडियम जाती है तो बेंड हो जाती है, अपने रास्ते से मुड़ जाती है, और इसी मुड़ने को, इसी बेंडिंग को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। इसे हम ग्रेट डिटेल में पढ़ेंगे। और जो थर्ड है बहुत कॉमन है, एब्जॉर्प्शन। आपने देखा होगा जब हम चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे तो आपको याद है जो क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, बॉडी के अंदर, सरफेस के अंदर ले लेता है, और इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। इफ समवन आस्क यू, एक सरफेस है, एक सरफेस में लाइट आ रही है, क्या क्या फेनोमेना टेक प्लेस करता है? सर या रिफ्लेक्शन,
या आपका रिफ्रैक्शन या बच्चे आपका एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। अब बच्चे ग्रे डिटेल में एक एक करके इन टॉपिक को पढ़ेंगे, जहां पर मैं दो टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ने, कौन कौन से, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो देखो रिफ्लेक्शन क्या, बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर है। जब भी कोई एक लाइट एक सरफेस पे आती है और सरफेस कैसा होना चाहिए, पॉलिश्ड है। पॉलिश क्यों होते हैं, बिकॉज पॉलिश नहीं हो तो लाइट को रिफ्लेक्ट वो नहीं करता। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर, जैसा देखा आपने हमारे घर में जो मिरर होता है, जिसमें देख के आप सोचते हो कि मैं हीरो लग रहा हूँ या फिर मैं आपका जो है प्रेटी लग रहा हूँ, प्रेटी लग रही हूँ, जो है ना, लगता चाहिए बोलते ना, अरे भैया क्या बाल खड़े हैं मेरे, आए हाय बच्चे। तो ये क्या है, जो मिरर है ना, जो मिरर है वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही होता है। मिरर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और वो पीछे से पॉलिश होता है। और कौन सा पॉलिश होता है वो बच्चे, वो होता है आपका सिल्वर का पॉलिश है। बच्चे आपने देखा होगा कि देखो जो हमारे घर में मिरर इस्तेमाल हो रहा है ना, सुन लो, उसे हम बोलते हैं प्लेन मिरर, और उसके पीछे जो पॉलिश होता है वो सिल्वर का होता है। इफ समवन आस्क यू बताओ सिल्वर का ही पॉलिश क्यों होता है, बिकॉज सिल्वर जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है, वो लाइट को बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हम सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस कॉल्ड व्हाट, आपका रिफ्लेक्शन है। अब रिफ्लेक्शन को बहुत समझते हैं, बहुत प्यारे से फॉर्मेट में। देखो ये है क्या, आपको दिख रहा है, आप देखो नीचे दिख रहा है, नीचे ये क्या है, जो नीचे ही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मैंने मिरर, ये जो है प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है और रिफ्लेक्टिंग है, तो ये प्लेन मिरर का नाम देंगे। अब है क्या चाहिए, इसमें क्या हुआ, देखो आपको दिख रहा है, देखो क्या रिफ्लेक्शन कैसे टेक प्लेस करता है। एक आपको दिख रहा होगा इंसिडेंट रे, दिख रहा है इंसिडेंट रे, ये वो रे है जो सरफेस की तरफ आ रही है, ये वो रे है जो सरफेस की तरफ आ रही है। और ध्यान में इंसिडेंट रे बार बार जिक्र होगा। अगर आपसे पूछे कि रे क्या है, ऐसा सिंपल सी बात है, देखो रे जो है आपको बताना चाहिए, रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। आपके एक जगह से स्टार्ट हो गया तो रे जो है सरफेस की तरफ आ रही है, और जो रे सरफेस की तरफ आती है, उसी रे को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे है। अब जैसे ही बच्चे वो आया आपका एक पॉइंट में आपको क्या हुआ, वो टकराया, उस पॉइंट पे मीट हुआ, और जो जिस सरफेस के जिस पॉइंट से इंसिडेंट रे टकराया, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे बच्चे, आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो हमने क्या देखा, इंसिडेंट रे आया और आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके जिस पॉइंट में आया उसे बोलेंगे क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब वहां से ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगा और लाइट को भगा दिया। तो जो रे सरफेस की तरफ आ रही थी उसको नाम दिया इंसिडेंट रे, और जो रे बच्चे दूर जा रही, दिख रहा है आपको, जो रे दूर टकराने के बाद जो रे दूर जा रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। फिर से बोलो, रिफ्लेक्टेड रे, इट मींस इंसिडेंट रे आया और टकरा के चला गया, जो टकरा के गया उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्यों, बिकॉज रिफ्लेक्शन हुआ ना, तो यहां से क्या नाम आया बच्चे, आपका रिफ्लेक्टेड रे है। तो मैंने इतना सीखा कि सर इंसिडेंट रे, ये सारे टर्म्स को सीखना, बिकॉज ये टर्म्स बार बार इस चैप्टर में रिपीट होंगे। इंसिडेंट रे वो है जो सरफेस की तरफ आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे वो है जो टकराने के बाद जा रही है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट रे जो है उस मिरर से मिल रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब है क्या, बीच में आपको एक लाइन दिख रही होगी, उसे बोलते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल क्या है बच्चे, देखो क्या है, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ध्यान रखना नॉर्मल जो है हमेशा, ये नॉर्मल कोई रे नहीं है, नॉर्मल जो है ये हाइपोथेटिकल, हमने माना है कि ऐसा होता है, मैंने मान लिया। और जो नॉर्मल है बच्चे, वो हमेशा ध्यान रखना, वो प्लेन मिरर या फिर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आपको दिख रहा होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आप देखो एल बन रहा है एल, और मुझे पता कि एल कैसे होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इट मींस नॉर्मल हमेशा। इफ समवन आस्क यू तो व्हाट इज नॉर्मल, कि सर नॉर्मल एक ऐसी लाइन है जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो है हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, और 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं राइट एंगल। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि सर नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल कोई एक रे नहीं है, बस मानी गई है एक लाइन है जो कि आपका क्या सरफेस के कैसे होते हैं, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हमेशा क्या है 90 डिग्री पर होते हैं। इट मींस देखो ठीक है, तो हमने इंसिडेंट रे के बारे में सीखा, रिफ्लेक्टेड रे जो गया, नॉर्मल सीखा। अब ध्यान रखना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दो एंगल बन रहे हैं, फिर सिर्फ सुनना, दो एंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, एक एंगल बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एक एंगल बच्चे बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। देखो ध्यान दो, आपको पता है ये इंसिडेंट रे दिख रहा है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, और देखो नाम कैसे आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों, बिकॉज इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, तो इंसिडेंट से उठा लिया इंसिडेंस है। इफ समवन आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ इंसिडेंस, बहुत सिंपल है, बहुत नकली है, ऐसा एंगल जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है। सेम बच्चे क्या, देखो आपको दिखा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम दिखाते हैं एंगल आई से, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को दिखाएंगे एंगल आर से। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या सर, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो हमने सीखा अच्छा कि जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो बच्चा आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है उसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल आई से दिखाते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल आर से दिखाते हैं। तो ये जितने भी टर्म्स थे सब फिर सुनो, इंसिडेंट रे,
देन कहाँ पर आया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, देन क्या गया रिफ्लेक्टेड रे, देन बीच में एक लाइन कौन सी है नॉर्मल, और फिर बच्चे बोलो क्या एक एंगल बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर बच्चे क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये सारे टर्म्स को ध्यान रखना, बिकॉज जब हम पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर सेम ये टर्म रिपीट होने वाले हैं। तो फिर से इफ्स देखो, इंसिडेंट रे सरफेस की तरफ, रिफ्लेक्टेड रे सरफेस से दूर, नॉर्मल सरफेस से 90 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सर रिफ्लेक्टेड रे या नॉर्मल के बीच में जो बनता है। तो आप इन सभी को डिफाइन करते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले चीज क्या है इंसिडेंट रे, दिस इज द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस, जो सरफेस में आ रही है। सेकंड बोलो क्या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये वो पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट रे जो है आपको मिरर में फॉल होता मिलता है। नॉर्मल क्या है द लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो आपका जहां 90 डिग्री एंगल बन रहा है इसी को बोलते हैं नॉर्मल। फिर बच्चे बोलो क्या है, फिर आपका है रिफ्लेक्टेड रे, जो रे आपका टकरा के जा रही है, जो द रे ऑफ लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड बाय बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रेज। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसा एंगल जो बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो जो बात हमने बोली थी इन सबको मैं डिफाइन भी किया, ठीक है। टेंशन मत लो, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब बच्चे है क्या, आपने पढ़ा होगा वैसे 8th क्लास में, ठीक है, 8th क्लास में 9th में पढ़ा होगा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, की रिफ्लेक्शन से रिलेटेड बच्चे ध्यान ना, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो है आपके लॉज होते हैं। लॉस क्या, बस बहुत सिंपल सा लॉ देखो क्या, दो लॉ होते हैं, ध्यान रखना, ये कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले देखो क्या है, आप फिगर में देखो, सबसे पहला लॉ ये बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू होती है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के वैल्यू के हमेशा इक्वल होती है। फिर से बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगी, इक्वल होगी। इट मींस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को दिखाते हैं एंगल आई से, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम दिखाते हैं एंगल आर से। तो क्या बोले न्यूमेरिक मैथमेटिकली क्या बोलेंगे कि सर एंगल आई इक्वल टू व्हाट एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू व्हाट एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होती है। एग्जांपल, मान लो बच्चे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है तो सोच के बोलना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा 40 डिग्री। क्यों, बिकॉज हम सीख चुके हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कि जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला जो लॉ है वो यही बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगी। इट मींस एंगल आई इक्वल टू व्हाट एंगल आर। सेकंड क्या बोलता है, सेकंड ध्यान देना, आपको पॉइंट दिख रहा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस देखो कौन कौन सा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सारे के सारे जो है दिख रहा है एक ही पॉइंट में तो है बच्चे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड जो है एक ही पॉइंट पे है और एक ही प्लेन पर है। प्लेन बोलो क्या देखो, मिरर दिख रहा है एक ही साइड पर है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों के तीनों जो है जो कि एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सारे के सारे एक ही प्लेन पे लाए करते हैं। ऐसा नहीं कि एक यहाँ है तो दूसरा हुआ है, तो ये सारे एक ही प्लेन पे लाए करते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, हमेशा हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की बात करेंगे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सारे के सारे जो है सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ये सेकंड लॉ है, ठीक है। सेम बच्चे अगर बोला एंगल आई 60 डिग्री का तो एंगल आर कितने हो 60, एंगल आई 90 तो एंगल आर कितना 90। बहुत सिंपल से लॉ है और कुछ नहीं, नकली बातें हैं और कुछ इसमें ज़्यादा खास नहीं है। यस बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। है क्या, अब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे ना कि हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात कर रहे हैं तो हम बार बार बात करेंगे अच्छे मिरर की, और आपका जो है मिरर में कौन सा दो मिरर होगा पढ़ोगे। एक होता है जिसका देखो, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बच्चे प्लेन है तो उसे प्लेन मिरर का नाम देंगे जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर कर्व्ड है तो उसको हम स्पेरिकल मिरर का नाम देते हैं। अच्छा ध्यान रखना कि देखो ये जो आपका मैंने बताया लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जहां पर मैं दो लॉ पढ़े, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल इक्वल टू एंगल आर, और सेकंड जो इंसिडेंट रे जो आपका रिफ्लेक्टेड रे आपका नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन है। अगर आपसे पूछे कि जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये किस किस सरफेस पे एप्लीकेबल होती है, क्या ये सिर्फ प्लेन मिरर के केस में, ऐसा नहीं है। तो इफ समवन आस्क यू दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू विच टाइप ऑफ सरफेस, तो आप बोलोगे दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लूडिंग व्हाट स्पेरिकल सरफेस, कि भैया प्लेन पे तो एप्लीकेबल होते होते हैं, साथ में स्पेरिकल सरफेस में भी होते हैं। इसके रिगार्डिंग सीबीएसई ने इस बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था कि बताओ किस सरफेस में होता है। मैं कराऊंगा जब मैं क्वेश्चन रहूंगा, तो ध्यान रखना कि these laws of reflection are applicable to all types of what reflecting surface including spherical surface है। अब बच्चे बात करते हैं प्लेन मिरर की, कि प्लेन मिरर, अब देखो क्या है, प्लेन मिरर वो मिरर है जो कि आप घर में इस्तेमाल कर रहे हो, जो आप घर में देख के बोलते हो ना कि अरे भैया कितना स्मार्ट लग रहा हूँ मैं, कितनी प्रेटी लग रही हूँ मैं, तो ये सब बच्चे का प्लेन मिरर है। तो अब देखते हैं कि अच्छा देखो क्या है, जब भी हम बात करेंगे ना कि मिरर की, जब हम मिरर की बात करेंगे तो एक आपके पास क्या होगा ऑब्जेक्ट, और एक क्या होगा इमेज।
ऑब्जेक्ट है, देन आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या बनाएगा इसका इमेज। इट मीन्स ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, और क्या बनेगा इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करेंगे, मैक्सिमम बोल के ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करेंगे। देखो क्या है, अगर मैं बात करूँ प्लेन मिरर की, देखो आपको दिख रहा है सरफेस, देखो क्या है, सरफेस बिल्कुल क्या है, प्लेन है, पीछे दिख रहा है शेडी, जो आपका जो लाइन है जिगजैग लाइन है, क्या आपका मैंने पीछे से करके पॉलिश, और कौन सा पॉलिश है, सिल्वर का पॉलिश है। समन आज क्यों बताओ सिल्वर पॉलिश क्यों करते हैं, बिकॉज सिल्वर इज द, बाकी और भी करते हैं लेकिन जो सिल्वर है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है। तो आपको दिख रहा है ए बी, ए बी कि आपका ए बी जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। और देखो पीछे दिख रहा है, पीछे ए डैश बी डैश, ये क्या आपका इमेज है, बिकॉज मैंने कहा था आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हमें ऑब्जेक्ट होगा और उसके पीछे क्या बनेगा इमेज, और बीच में क्या आपका प्लेन मिरर है। अब देखो है क्या, जो कैसे बन रहा है कि इमेज कैसे बनाता है प्लेन मिरर। देखो आपको दिख रहा है एक रे ऑफ लाइट आया जो कि आपका जो है ये बीच में सेंटर में जो है वहाँ टकराया, और वहाँ से देखो एंगल आई से आया, एंगल आई से आया और एंगल आर से रिफ्लेक्ट होकर चला गया। बिकॉज मुझे पता है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलता है, जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट होकर चले आएगा, ठीक है। चलो क्या है, आपका रे आया देन टकरा के चला गया, ठीक है। उसके सेम बच्चे एक देखो क्या आपका वैसे पढ़ोगे अभी, एक जो है देखो दिख रहा है आपका जो है ये सरफेस के जो है सामने गया, ठीक सामने गया, जैसे ही गया वहाँ से बाउंस बैक हो गया, सेम वैसे ही चला गया, जितने एंगल से आया था उतने एंगल से वो चला गया। तो सोच के बोलना अब क्या ये जो रे ऊपर गई और जो नीचे गई, क्या बच्चे मिल पाया, नहीं ना। और ध्यान रखना इमेज कब बनता है बच्चे, इमेज तब बनेगा जब एटलीस्ट दो लाइट रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे इमेज कैसे बनती है तो इमेज बनने का कंसेप्ट बोलो क्या होता है, ये एटलीस्ट दो लाइट रेस मीट होनी चाहिए। अगर मीट नहीं हो रही तो ऐसा लगना चाहिए कि वो मीट हो रही है। फिर से बोलो, इमेज है क्या, इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेस, एटलीस्ट माने क्या है, कम से कम दो, और हो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम दो लाइट रेस मीट करनी चाहिए, या फिर अपीयर टू मीट, या अपीयर टू मीट क्या है कि लगना चाहिए कि ऐसा मीट हो रही है। देखो क्या है, सोच के बोलना, आपका जो दो रे ऑफ लाइट थी, एक जो हमारा ये एंगलाइज बनाते गए और सेम चीज जो ऊपर वाला है, क्या मीट हुए, नहीं ना। आप देखो इसे कैसे मीट कराएंगे, तो चाहे क्या, देखो इसे पीछे की तरफ एक्स्ट्रा पोलेट करो, क्या करो, एक्स्ट्रा पोलेट करो। एक्स्ट्रा पोलेट करने वाला क्या, पीछे की तरफ मान रहे हैं कि तो उसको हम पीछे ले गए, देखो दिख रहा है आपको, पीछे ले गए, करते 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 यहाँ हो गया। सेम बच्चे देखो जो आपको गया था एंगल आर से रिफ्लेक्ट होके, उसको मैंने एक्स्ट्रा पोलेट किया, पीछे मिल गया। आप सोच के बोलना, ये एक्चुअल में मीट नहीं हुए, ये एक्चुअल पे मीट नहीं हुए, पर लेकिन ये लग रहा है कि हाँ, इसे बोलते हैं अपीयर टू मीट। ऐसे केस को बार बार हैंडल करोगे, बोलो कि अपीयर टू मीट है, और जैसे अपीयर टू मीट, आप सोचिए बोलना, ये जो पीछे जो आपने किया ऊपर वाला ये रे और जो ये वाली रे है, दोनों मिल गई ना। अगर आपस में दोनों मिल गई तो सोच के बोलना, मैंने कहा था ना एटलीस्ट दो लाइट रे जहां मिल जाती है उसी पॉइंट पे क्या बन जाता बच्चे, आपका बन जाता, बोलो क्या, इमेज। इट मींस ऑब्जेक्ट था और आपका इमेज है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है, तो आपको इस तरह फिगर समझाना होगा कि ऐसा है। तो इस केस में बोलो क्या, एक्चुअल मीट नहीं हुए, ये आपका अपीयर टू मीट है। अब ध्यान दो कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, समझ आ रहा है। देखो आपका मिरर से लेके ऑब्जेक्ट तक, मिरर से लेके जो ऑब्जेक्ट तक जो डिस्टेंस है, ये दिख रहा है आपको, जो मिरर से लेके जो ए बी तक जो डिस्टेंस है उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब सरफेस से लेके, जो सरफेस है जो प्लेन मिरर है वहां से लेके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लेके ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होगी उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सेम बच्चे आपका जो सरफेस है, सरफेस से लेके इमेज तक की जो डिस्टेंस होगी उसे क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस। मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम दिखाते हैं स्मॉल यू से, और इमेज डिस्टेंस को हम दिखाते हैं बोलो स्मॉल वी से। इट मींस स्मॉल यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ध्यान रखना जब आप पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर या लेंस पढ़ेंगे तो हमेशा यू का जिक्र होगा, तो यू हमेशा बोलो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वी बच्चे का इमेज डिस्टेंस है। तो हमने क्या देखा, प्लेन मिरर के केस में जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी ही दूरी पे क्या बनेगा, इमेज। फिर से बोलो, प्लेन मिरर के जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी ही दूरी पे क्या बना, इमेज है। मतलब सोच के बोलना, स्मॉल यू और स्मॉल वी की वैल्यू सेम होगी नहीं, बिल्कुल होगी। तो यहाँ से एक बात तो सीखी सर कि प्लेन मिरर केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा बोलो क्या होता है, इमेज डिस्टेंस के इक्वल होता है। सेकंड अच्छी बोलो क्या है, आप देखो जो ए बी है बच्चे, ए बी जो इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में है, और आपका जो इमेज बना जो ए डैश बी डैश बना वो उस तरफ है, तो प्लेन मिरर की उस तरफ है ना। तो सोच के बोलना क्या बच्चे, ये इमेज एक्चुअली बनी नहीं ना, ये आपको मीट करवाई गई है। और ऐसे को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल। क्या बोलेंगे बच्चे, आपका बोलो वर्चुअल, जो कि स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं हुए। तो बोलो क्या आपका ये है वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इस तरफ है और इमेज बन रही है आपकी उस तरफ से, बोलेंगे वर्चुअल है। और बच्चे देन क्या, इरेक्ट है। इरेक्ट क्या होता है, देखो ए बी जो ऊपर की तरफ है ना, चाहिए देखो आपका जो एरो है ऊपर की तरफ है, ए बी में जो एरो ऊपर की तरफ है, और इमेज में आ जाओ, इमेज देखो आपका जो है सेम वही ए ऊपर था, यहाँ भी ए डैश, बस नाम चेंज किया तो ए डैश है ना, वो भी ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है। तो ऐसे केस को बोलते हैं इरेक्ट। क्या बोलेंगे, इरेक्ट मतलब क्या है, आप देखोगे जो हम स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे ना तो उसमें ए बी होगा ना, तो जब इमेज बनती है वो आपका बी है, उल्टा हो जाता है, इसे बोलते हैं इनवर्टेड। पर लेकिन प्लेन मिरर के केस में आप जो सोचिए बोला, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं घर पे, तो आपका जो
तो आपका जो फेस है, जो ऊपर जो आपका जो चेहरा है जो ऊपर की तरफ है, तो क्या इमेज नीचे की तरफ बनती नहीं ना, ऊपर की तरफ ही तो बनती है, इसे बोलते हैं इरेक्ट है। तो वर्चुअल क्या है कि सर ये एक्चुअल में स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं हुई है, तो ऐसे केस को बोलते हैं हमने इसको एक्स्ट्रापोलेट करके मिलाया, तो वर्चुअल है, साथ में ऊपर की तरफ वो ऊपर की तरफ से बोलेंगे इरेक्ट है। तो पहली बात तो क्या है, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। फिर से बोलो, प्लेन मिरर जो हमेशा बोलो क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। दूसरी बात, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस के इक्वल होता है। और जो सोच के बोलना, जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्या प्लेन मिरर केस में ऐसा होता है कि अगर आप छोटे हो तो बड़ा दिखना ही ना, जितना आपका साइज होगा उतना ही आपका मिरर में दिखता है। मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज है ना, ऑब्जेक्ट का जो साइज है, इवन जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो आपके इमेज की हाइट के इक्वल होती है। तो ऑब्जेक्ट साइज जो होगा, ऑब्जेक्ट का साइज होगा, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। जितना आपका साइज होगा, मान लो कि अगर आपकी हाइट 5 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर की जो अगर मिरर अवेलेबल है तो उसमें 5 सेंटीमीटर की बनेगी। तो हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द हाइट ऑफ एन इमेज फॉर द व्हाट, फॉर द प्लेन मिरर है। तो बातें देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फेनोमेना है बच्चे, वो है आपका लैटरली इन्वर्टेड। देखो आप नोटिस करना कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अगर आप राइट हैंड अपना जो है मिरर के सामने राइट हैंड साइड उठाओगे ना, तो आपका जो इमेज है, इमेज में वो उठेगा लेफ्ट हैंड साइड। सेम बच्चे अगर आप यहाँ उठाओगे लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका जो इमेज है वो बढ़ेगा राइट हैंड साइड। मतलब राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। फिर से बोलो, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट है। आपका डाउन नहीं होता, ऐसे नहीं कि आपका डाउन नहीं, जो राइट में है वो दिखेगा लेफ्ट में, और जो लेफ्ट में है बच्चे वो आपको दिखेगा, बोलो किसमें किसमें बच्चे आपको बोलो, जो लेफ्ट में वो आपका राइट में। इसी को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। मतलब क्या इसका कि सर द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट ऑफ द इमेज एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स राइट ऑफ द इमेज। आपने देखा भी होगा। और इसका अच्छी एप्लीकेशन कहाँ पर आपने देखा है कि जो एम्बुलेंस की जो गाड़ी होती है, एम्बुलेंस का जो गाड़ी होती है, जो वैन हो, जो कार है, जो भी है, उसके ऊपर जो एम्बुलेंस होता है वो आपका देखा लेटरली इन्वर्टेड लिखा होता है। क्यों? बिकॉज ये तो क्या है, बिकॉज एम्बुलेंस जो है ये इमरजेंसी का केस होता है। मानो क्या सोच, इवन पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो आगे जो गाड़ी चल रही है, आगे जो भी चल रहा है, व्हीकल चल रही है, उसे कैसे पता चलेगा एम्बुलेंस है? तो हो गया आगे उस मिरर है, अब मिरर कैसी इमेज करेगा, वो पहले से उल्टा है, वो पहले से उल्टा लिखा हुआ है, तो उसको क्या कर देगा, सीधा कर देगा। तो इससे क्या होगा, हमें अच्छा क्लियर कर दिख जाएगा, अच्छा पीछे से एम्बुलेंस आ रही है तो हम साइड हो जाएंगे। तो इसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया था। वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज, जो देखो चाहे वो उल्टे फॉर्म में लिखा हुआ, क्यों? सो दैट इट कैन बी रीड करेक्टली इन रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स गोइंग इन फ्रंट ऑफ इट है। और इससे जो है आराम से एम्बुलेंस आपका जो है आगे टेक ओवर कर लेगा। तो हमने क्या देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म अ प्लेन मिरर। अक्सर एग्जाम में 3 मार्क्स क्वेश्चन पूछता है। पहला बोलो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कंफ्यूज नहीं हो, वर्चुअल क्या है कि सर एक्चुअल में ये स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हुई है, इसे हमने अपीयर, ये कौन सा केस है, अपीयर टू मीट वाला केस है। सेकंड बोलो क्या, साइज ऑफ इमेज जो हमेशा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होता है। थर्ड क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस, दैट इज स्मॉल यू इक्वल टू स्मॉल बी। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, लैटरली इन्वर्टेड होती है। तो ये सब बोलो क्या कैरेक्टरिस्टिक जो प्लेन में बनाते हैं। तो चलिए हमने क्या देखा, आप सोच के बोलना। हमने आज देखा कि सर रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन का रूल देखा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी हमने सीखा ना, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इस सब बात को ध्यान रखना। और बाकी हमने देखा कि कैसे आपका जो प्लेन में बनाते हैं। जो हम सेकंड लेक्चर लिखेंगे ना, सेकंड लेक्चर में हम सीखेंगे कि आपका देखो ये सरफेस कैसा है, ये सरफेस था प्लेन पर, लेकिन इसी सरफेस को मैं कर्व्ड कर दूंगा। तो हम नेक्स्ट जो क्लास में हम सीखने वाले कि कैसे आपका रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करता है कर्व्ड सरफेस से। ध्यान रखना जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, चाहे वो प्लेन सरफेस हो चाहे आपका रिफ्लेक्टिंग कर्व्ड सरफेस हो, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कशन, सोच के बोलना इतनी बातें। एक बार आप बस देखो कुछ नया सीख रहे हो, बस ये सीखना कुछ नया सीख रहे हो, इंटरेस्ट से सीखना, ये नहीं कि सर ये चैप्टर ही पढ़ना, ये नहीं है। तो आप देखोगे बहुत सिंपल चैप्टर है ये, कुछ है नहीं। बस आज की जो क्लास है ना उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। देखो जो भी क्लास है ना, सेम मुझे जनरली फॉलो करो, जैसे आप ट्यूशन क्लास करते हो, स्कूल क्लास, सेम ऐसी कि अगर आपने आज पढ़ा, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसको देखने से पहले एक बार जो लास्ट लेक्चर उसको रिवाइज कर लेकर, बिकॉज कुछ बातें होती हैं जो इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो वहां पर आप मिस ना करो। थैंक यू सो मच। बाकी जो इसके पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो आग लगा देने से लाइक कर करके, और बाकी अपने फ्रेंड्स को शेयर करो कि अब जो है ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे ये चैप्टर भी स्टार्ट हो गया, आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी हम 4 चैप्टर ऑलरेडी ओवर कर चुके हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 12, चैप्टर 6, बाकी ये कंप्लीट भी हो जाएगा। ऐसे करते करते पूरी बुक खत्म कर देंगे, फिर आग लगा देंगे सैंपल पेपर, दुनिया भर के पेपर। तो इस बार आपका जो बोर्ड में आग लगने वाली है, आपकी बात सीबीएसई पार। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।